हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर लोकेश मित्तल, आपका कान नाक गले और स्लीप एपनिया का एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे नींद ना आने के संकेत किस किस बीमारी से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले नींद ना आना, हमारा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं हम। अगर आपको कोई भी डिप्रेशन है जिसके कारण आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, तो वो आपका एक नींद का ना आने का कारण हो सकता है। दूसरा, हमारा ज़्यादा मोबाइल यूजेज करना, ज़्यादा टीवी की तरफ एक्साइटेड रहना। तो हमारा दिमाग हमेशा ये चलता रहता है कि मोबाइल देख लेते हैं, ये टीवी देख लेते हैं, एक सीरीज़ देख लेते हैं, एक मूवी देख लेते हैं। तो वो भी एक नींद ना आने का एक संकेत रहता है, जिसमें फिर पेशेंट 3 से 4 बजे सोता है और सुबह लेट उठता है, तो उसका एक सर्कल ही ख़राब हो जाता है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें रात को कई बार इनिशियली सोने के बाद पेशेंट का सांस रुक जाता है और एकदम से वो झटके से उठते हैं, लंबा लंबा खर्राटा लेते हैं, फिर बीच में बहुत लंबे लंबे खर्राटे ले लेके उनकी सांस रुक जाती है, उनको सफोकेशन जैसा फील होता है। ऐसे केसेस में फिर वो उठकर बैठ जाते हैं, विंडो के पास जाके सांस लेते हैं, तो उनको फिर सोने से ही डर लगने लग जाता है कि हमारा सांस रुक रहा है। तो ऐसे केसेस में भी नींद ना आना एक बहुत बड़ा संकट रहता है। तो अगर आप डिप्रेशन से, या फिर आप एंजाइटी से, या फिर आपको कोई हैबिट है जिसके कारण आप टीवी या मोबाइल के अंदर ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं, या फिर आप कोई स्लीप एपनिया जो कि रात को सांस रुकने की दिक्कत है उससे पीड़ित है, तो ये हमारे 4 मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं जिसमें रात को नींद नहीं आती। और जो सबसे डेंजरस रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है स्लीप एपनिया। जब भी हमारे को सांस रुकता है तो कई बार हमारे को दिल का दौरा या दिमाग का दौरा तो एकदम से पड़ जाता है, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण ही हम चल रहे हैं। तो जब भी हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो एकदम से हमारा जाग खुल जाती है, एकदम से सांस रुकता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी स्लीप एपनिया की बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम इसको आपको जुडिशियसली ठीक करके देंगे। थैंक यू।